हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ताज़ा अपडेट्स पेंशनधारियों के लिए। आज हम कुछ अपडेट्स लेके आए हैं जो कि पेंशन वाले काफ़ी परेशान हैं और उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं, जो कि आपके पेंशन की बढ़ोतरी कितनी की गई है और आपको कैसे आपको पेंशन का सारा सब कुछ सिस्टम हम बताएँगे आप लोगों के लिए। तो आज कुछ जानकारी के साथ हम इस चैनल पर वीडियो में आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि वैसे तो हमारा चैनल सादा सोसाइटी और सहारा से रिलेटेड वीडियो बराबर लाता है, लेकिन कुछ पेंशन भोगियों के लिए भी कुछ वीडियोस कभी न कभी दे देते हैं, कुछ अपडेट्स, कुछ न्यूज़ मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आज कुछ आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल विज़िट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है और चैनल को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले सागर से रिलेटेड अगर आप हैं या फिर पेंशनधारियों से रिलेटेड पेंशन परिवार हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को जल्द से जल्द पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज जो कि हम आप लोगों के लिए ऐसा क्या-क्या जानकारी लाए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, ठीक है? करोड़ पेंशन भोगियों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, पूरी खबर आपको दी जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी से लाइक करना चालू कर दीजिए। आगे जो भी अपडेट्स आएँगे, वो आप लोगों को दिए जाएँगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज सीनियर सिटीज़न और पेंशन भोगियों के लिए 7 बड़ी खबरें आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे किराए में छूट से लेकर 8वां वेतन आयोग, जुलाई से बढ़ने वाला महंगाई भत्ता, नोशनल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस, उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी, साथ ही साथ कोर्ट और संसद, लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ही बड़े फैसले आ चुके हैं। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के एरियर और पेंशन से और पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों को जान लेते हैं। वीडियो में आपको बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और तो दोस्तों, चलिए पहली बार हम बता दें कि पहली बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आ चुकी है, रेलवे किराए में पेंशन भोगियों सीनियर सिटीजन को क्या मिलेंगे फिर से छूट। तो जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का जैसा कि आपको पता है कि मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, लोकसभा में आए दिन सीनियर सिटीजन के मुद्दे को उठाया जाता है। रेलवे किराए में छूट का मुद्दा जो सांसद वे उठाते हैं, उसी कड़ी में दोस्तों 31 जुलाई 2025 को इस मामले को उठाया गया था संसद में। और विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा कि मार्च 2020 में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट बंद कर दी गई थी। महिलाओं और बुजुर्गों को जो छूट मिलती थी, वह बंद करके सरकार ने बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है। ऐसे में सरकार को छूट फिर से कब बहाल करेगी सरकार, सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों का सम्मान लौटाएगी या नहीं पता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आंसर दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी के पास सुझाव दिया गया है और कमेटी ने सिफारिश की है कि कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी क्लास में जो सीनियर सिटीजन हैं, पेंशन भोगी हैं, उनको छूट दी जाए। तो ऐसे में दोस्तों, इस मामले के ऊपर बहुत ही जल्द फैसला आने वाला है और सीनियर सिटीजन को कम से कम थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में छूट मिल जाएगी। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए डीओ डबल पीडब्ल्यू की तरफ से ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया गया है, ठीक है? तो जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने
पेंशन भोगियों को बड़ी सुविधा देते हुए एक बड़ी पहल की है और आदेश जारी किया है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसे कि आपको पता है कि हर साल अपनी जिंदा होने का प्रूफ आपको देना पड़ता है। ऐसे में उसी कड़ी में आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना पड़ता है। लाइफ सर्टिफिकेट सरकार को देना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। मैं कहा गया है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 2025 तक पूरे देश में 2000 शहरों में लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक, और इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों का पेंशन सर्टिफिकेट के लिए, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति दिलाना है, ताकि उनकी पेंशन किसी भी कारण न रुके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर कहा गया है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर डिजिटल कैंपेनिंग की जाएगी। जो 80 साल या उसके ऊपर के पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पेंशन भोगी घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें। उनको कहीं भी आने जाने में तकलीफ ना हो, तकलीफों का सामना ना करना पड़े। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन का आयोग ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक चेयरमैन और नियम यानी कि टीओआर जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों जो इसका असर अब देखने को मिल रहा है कि अब इसमें लेट होने वाला है। तो दोस्तों जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं उठा, ऐसे में आपको 2026 के एंडिंग तक 2026-27 के स्टार्टिंग में आपको 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। ठीक है, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए ये चीज लाभप्रद है। और यह जैसा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह कमीशन लागू होगा तो जनवरी 2026 से ही इसका फायदा मिलेगा, यानी कि एरियर आपको इसका दिया जाएगा जनवरी 2026 से ही। ऐसे में दोस्तों 8वें वेतन आयोग में कम से कम 30 से 50% पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ठीक, जो सरकारी मीडिया है या बता रहे हैं कि लेकिन इतना तो नहीं बढ़ेगा, मुझे लगता है कि 15 से 20% की सैलरी और पेंशन में हक देखने को मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2025 से डीए बढ़ रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर जुलाई 2025 से डीए में बढ़ोतरी होने वाली है और पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों डीए में 3% की बढ़ोतरी तय हो चुकी है और कुल महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो चुका है। डीए का फायदा दिया जाएगा तो अभी 55% मिल रहा है। अक्टूबर 2025 तक त्योहारों के पहले इसका अनाउंसमेंट होगा और उसी समय दिवाली के पहले आपको 3% बढ़ा हुआ डीए का फायदा मिल सकता है। ठीक, और जुलाई, अगस्त और सितंबर से ये 3 महीनों का एरियर भी आपको दे दिया जाएगा। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। तो दोस्तों 17 जुलाई 2025 कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को 30 जून यानी कि 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है। पेंशन भोगियों को तो ऐसे में कोर्ट के आदेश के अनुसार अब पेंशन भोगियों को 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, यानी कि जो 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन भोगी हैं अब उनको 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। 1 मई 2023 से बड़ी पेंशन का लाभ मिलेगा और जो जिन्होंने कोर्ट में केस किया है उनको 3 साल बैंक का जो पहले का पेंशन है वह भी दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कोर्ट केस किया था उनको 3 साल पहले का पेंशन का फायदा भी मिलेगा। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है तो उनको 1 मई 2023 से बड़ी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल वाला भी अलाउंस उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी। जी हाँ दोस्तों, बीच में अफवाहें चल रही थी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, वहाँ की फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA के सरकार बंद करने जा रही है, लेकिन सरकार ने संसद में साफ साफ कह दिया है कि कुछ नहीं फिक्स है, फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता रहेगा। तो हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 3000 किया जा सकता है। वहीं दोस्तों उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी संसद ने बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। तो दोस्तों डिमांड की संसद ने सरकार को बताया है कि कुछ राज्य जैसा कि गोवा,
राजस्थान 75 साल से पेंशन भोगियों को 10% पेंशन अतिरिक्त का लाभ देते हैं। तो केंद्र सरकार अपने पेंशन भोगियों को इस प्रकार की सुविधा क्यों नहीं दे सकती? तो इसके ऊपर सरकार ने कहा है कि उसको इसके ऊपर संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश दी थी और बहुत ही जल्द इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। ठीक, और बहुत ही जल्द इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा और 65 साल से तो नहीं, लेकिन 75 साल से 10% पेंशन में बढ़ोतरी का एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली एक बड़ी खबर है कि हाल ही में कोर्ट बहुत ही बड़ा फैसला दिया है कि पेंशन कोई दान नहीं है। ठीक, यह कर्मचारियों पेंशन भोगियों का अधिकार है। कर्मचारी की मेहनत का फल पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद उनको दिया जाता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन को चेतावनी दी है। पेंशन भुगतान में देरी या कटौती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 18 महीने के एरियर और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मुद्दे को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगी कोविड के समय का रुका हुआ 18 महीने का डीए का एरियर वापस मांग रहे हैं और इस मुद्दे को संसद में उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। तो उनका कहना है कि पैसे का उपयोग कोविड काल में कर लिया गया, ऐसे में इसको देने का सवाल नहीं उठता है। तो दोस्तों अगर आपको इसको नहीं दिया जाएगा तो जो सोशल मीडिया है देर रात खबरें चलते हैं कि यह मिलने वाला है, तो आपको ऐसे खबरों के ऊपर यकीन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अब 18 महीने का एरियर का मुद्दा लगभग समाप्त हो चुका है। 18 महीने का एरियर का अब कम चांसेस है, तो ऐसे है कि आपको नहीं मिलेगा। तो यही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोग के मुद्दे को भी लोकसभा में उठाया गया है और ईपीएस 95 भोगी अपनी पेंशन 7500 करने की मांग कर रहे हैं, प्लस महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर संसद में चर्चा हुई और सरकार ने कहा है कि पेंशन भोगियों की मांगों के ऊपर अभी तक विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में है तो दोस्तों अभी तक इनकी मांगों के ऊपर कितना विचार करोगे? अब तक बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मांगों के ऊपर सरकार फिर विचार कर रही है। तो दोस्तों यह सरकार का अनदेखा रवैया पेंशन भोगियों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वोट देकर सरकार बदलने की जो पेंशन भोगी संगठनों ने यहाँ पे पुरजोर कोशिश की है। तो दोस्तों आपने जाना कि पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर आज निकल कर आई है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करके आगे इसको शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि पेंशन वालों को जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए क्या ऐसी अपडेट सामने निकल कर आई है, क्या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है जो उनके लिए भी काफी लाभप्रद है। तो चलिए दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके तभी जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और किसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत। जय श्री कृष्णा।